सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है ना उनका ख्याल रखा जा रहा है। सो दैट्स वेरी अमेजिंग और हमें लगता है कि दिस इज़ अ राइट चॉइस फॉर इनाया कि हमने इस नर्सरी में एडमिशन कराया है। कि प्रिंसिपल से लेके टीचर हो या यहाँ पे जो भी उनके हेल्पर्स हो या कोई भी हो, वो सब आपको इतना कंफर्ट फील करवाते हैं और इतना प्यार से बच्चों के साथ रह रहे हैं कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं यहाँ पे आने के लिए। बहुत अच्छी बात है, देखें कि अरबिक की भी एक क्लास है यहाँ पर और इनाया जो है अरबिक भी सीख रही है। तो इसमें हमें देखें एक फ़ायदा ये, जैसे इन्होंने बोला कि इस लैंग्वेज, दिस इज़ ओनली द लैंग्वेज, इसमें आपको मतलब रिलीजन का नहीं बताया जाता, बट दे यूज़ इट एज अ लैंग्वेज। Very intelligent, I must tell you. You're welcome. दिस इज ऑल योर एफर्ट्स। ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, दैट्स वेरी गुड कि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा सीखेंगे। अभी देखें ना, जो कलर डिफरेंट है उसमें इसको मिक्स करना, मैच करना, really amazing. Yes, and the decorations are not just mere decorations, but they are interactive. ये तो ऐसा है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप आराम से आके बैठें, बुक्स उठाएं और यहाँ पर आप बच्चों के साथ में आराम से आके रीड करें। अभी इनाया भी मुझे यहाँ पर इतनी कंफर्टेबल लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि मतलब इट्स लाइक अ होम, ठीक है, कि बिल्कुल आराम से बैठी है। चाहे पढ़ाई के साथ आपको खेलने का भी ध्यान रखा जाता है। तो सो मच मिस ब्लेसिंग, एंड एज आई टोल्ड यू आर रियली ब्लेसिंग फॉर अस, क्योंकि इनका नाम भी मिस ब्लेसिंग है और इनाया को जिस तरीके से ट्रेन किया इन्होंने और जो चेंजेस इनाया में आई है, वी आर रियली वेरी हैप्पी। सो once again I'll say thank you so much. Thank you so much. I am so blessed to have you. हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आज हम लोगों के लिए स्पेशल डे ही है क्योंकि आज इनाया का ओपन हाउस है। ओपन हाउस इसकी नर्सरी में, आपको जैसे पता ही है, इनाया का नर्सरी में हमने एडमिशन करवाया था और इनाया भी बहुत खुश है क्योंकि आज जो है वो सैटरडे है। सैटरडे इनाया का ऑफ होता है, लेकिन इनाया को जो है ना नर्सरी इतना जाना पसंद है, उसको अपने टीचर से इतना प्यार है कि वो इतनी एक्साइटेड है, बार बार खुश है कि ना बस नर्सरी जा रहे हैं आज के दिन भी। और ओपन हाउस में क्या है कि आप जाते हो वहां पे, आप पूरे नर्सरी में जो है आप देख सकते हो, उसके क्लासेस में जा सकते हो, उसकी टीचर से मिल सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस टीचर आपको बताती हैं और ओवरऑल जो भी होता है नर्सरी में हो रहा होता है। वैसे तो हम लोगों के पास डेली की जो है वहाँ की जो है नया जो भी बच्चे कर रहे होते हैं वहाँ की एक्टिविटीज, वहाँ की जो भी टीचर्स उन लोगों को लर्निंग जो भी हो रहा होता है, उनका जो भी चल रहा है, इनका एक एप्लीकेशन ऐप है जो हम लोगों को उस पे हम लोगों को सारा अपडेट मिलता है। उन लोग इनका प्रेजेंट मतलब इनकी जो भी अटेंडेंस है, इनका जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जिस तरह का भी जो वो लोग कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, वो सब कुछ हमें मिलता रहता है। उसरी इनाया, आर यू एक्साइटेड टू मीट टीचर? यस, से यस, लेट्स गो। जैसे आपको सोनिया ने बता दिया है कि आज यहाँ पर ओपन हाउस है और इनाया की परफॉर्मेंस जो भी उसका रहा है, एक्टिविटी वगैरह, वो देखने के लिए आए हैं। सो दिस इज़ अ नर्सरी। अभी आपको मैं इसका भी मैं आपको देता हूँ, थोड़ा सा टूर देता हूँ कि ये नर्सरी कैसी है। और अभी आपको लेके चलता हूँ इनाया के क्लासरूम में, और दैट इज़ अ क्लासरूम। She doesn't need that work. She doesn't need that work. You just need to tell who us. She became very friendly in such a way that she feels for others when they are sad. Like at first, you could just do whatever you want to do, and maybe if you're crying, she can just come and say, "Miss Blessing, someone is crying." But this time, she will walk up to them and say, "It's okay, don't cry. Mama is coming." Especially the new ones who are joining, you know. Yeah. Especially those new ones who are joining. When they come and they're crying, I will just say, Yeah, she used to say the names, newcomers, and they were crying for the mommy and the daddy. and she's okay to go and tell them. Very intelligent, Thank I you must so tell you. You're welcome. This is all your effort, because when we are here last time, so we were very concerned like to tell anything. She cannot feel, she cannot tell her feelings. So now she is very loud and she is very talkative in terms of anything. She expresses her feelings Yeah. really verbally, I must tell you. At first, you had to ask, Are you okay? Are you this? No. Now No. you don't need to wait for her to come. Yes, If right. she's not okay with anything, she will come over. And she will be like, "This person is doing this," and her pencil grip is getting better by the day. Yes. If you look, if you see the way she traces, Yeah. you will see that Yeah, she's getting a firm Yes. grip. We noticed. Yeah, Yes. even yesterday I gave her one book
so like a coloring book. Yeah. So she colored, inside, and I just pointed out. I told her, look Now now. look her Before she was coloring, everywhere. Everywhere. Yeah, but now even it was not going out. And also tracing, like there was Now a she's- baby and she can trace She's everywhere. very careful. She doesn't want to go out of these dots. Yeah. वैसे तो आपको पता है इनाया का एडमिशन काफ़ी अर्से पहले ही हो गया था और हम ट्रैवल वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए इनाया की जो नॉर्मल ऐसे वीडियोज़ हैं नर्सरी की एक्टिविटीज़ की वो हम नहीं डालते। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, मैं आपको इनफैक्ट टूर देता हूँ क्योंकि काफ़ी मेरे रिलेटिव भी थे, वो भी बोल रहे थे कि आप यार इनाया की नर्सरी तो दिखाओ कि इनाया की नर्सरी कैसी है। सो एनीवेज नाउ दिस इज़ अ राइट टाइम कि मैं आपको नर्सरी दिखाता हूँ, आपको टूर देता हूँ कि इनाया की नर्सरी कैसी है। सो सबसे पहले आप ये देखें, इसका नाम है प्ले वे नर्सरी। सो चलते हैं हम आगे। That is the reception. Hi teachers, everyone. Yeah, so यहाँ पर आते हैं, then this is a principal room और आपको आगे का मैं टूर देता हूँ। सबसे पहले I'll introduce you Miss Blessing, who is Inaya's teacher. So in fact she will take us and she'll give us the tour. Yeah, so Miss Blessing, how are you? Hello. Yeah, thank you. Yeah, so let's start. देखते हैं, आपको दिखाते हैं कौन कौन सी क्लास कहाँ कहाँ पर है। So here we are in pre-KG class. This is the age group from 2 to 3 years. And the classroom is being set up according to the EYFS curriculum. And we focus more on the 7 areas of learning, which goes like the main areas are the communication skill, the literacy, and the physical skills. Yeah. And other classes, we will move to FS1. सो गाइस, ये तो रही यहाँ पर एक क्लास। चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास की तरफ और आपको दिखाते हैं कि भाई नेक्स्ट क्लास कैसी है। इसी बहाने हमें भी अंदर जाने का सेकंड बार मौका मिल रहा है। And this is FS1, the age group 3 to 4 years. Yes. And the classroom setting remains the same. Yes, the classroom setting remains the same. We focus more on the 7 areas of learning. If you go around, you will see every area is set according to its development. For example, we have the role play here. We have the role play area where each child in this role play area will pretend to be whatever, like the community helpers. You can see they come here, they pretend. A lot of communication goes on here, a lot of learning goes in here. Yes. So the literacy area, as you can see, they learn the letters, the phonics, all of that. Still also not just the letters and the phonics, we have the sensory development, because they try to feel. Here sensory development goes on. They are not just seeing the letters, they develop their sensory skills as well. Yeah. And here there is the reading corner. As you can see, Inaya is in the reading Inaya is corner. already here. It's such a cozy area where they feel comfortable. There are books age appropriate. Hi Inaya, you are reading a story? Yes. Okay. So let's pause. तो भाई ये तो ऐसा है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप आराम से आके बैठें, बुक्स उठाएं और यहाँ पर आप बच्चों के साथ में आराम से आके रीड करें। अभी इनाया भी मुझे यहाँ पर इतनी कंफर्टेबल लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि मतलब इट्स लाइक अ होम। ठीक है, कि बिल्कुल आराम से बैठी है। If you want, this is another pre-KG classroom. This is pre-KG B, 2 to 3 years. Yeah, same 2 to 3 years. And the classroom is still set up the same way. Like there is uniformity in the classroom setting. All the areas of learning are being included during the setup. The literacy, the numeracy, role play, reading corner, messy areas, all of them. Here children are learning about animals. You can see. Here is so much fun. They will come here, like all of this will be off. You can see all of this is off, and they will try to match
each head of the animal to the body. दैट्स नाइस, दैट्स Yes, नाइस so- भाई, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। दैट्स वेरी गुड कि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा सीखेंगे। अभी देखें ना, जो कलर डिफरेंट है उसमें इसको मिक्स करना, मैच करना, रियली अमेजिंग। Yes, and the decorations are not just mere decorations, but they are interactive. You will not see an area of learning where a child will just go and stand. No. For example, here they have something to do. The activities, the that's decorations nice. are interactive. The child will not just come and see, like, these are colors. They are learning colors here, but they are still learning a life skill. राइट, Like trying to open bottles at home, they'll learn from here. Also, we have a clinic. There is a clinic. The nurse is not on seat, maybe busy out there. या Yes, because it is a nursery. And children are very active. They will play, they can get maybe minor incidents. First, the nurse will give a first aid. ऑलराइट, Yes, दैट्स the nurse is परफेक्ट। there to give the first aid. If there is further attention needed, that's when we can proceed. यू कैन But for प्रोसीड। now, the nurse is there to make sure the first aid services are available. यस इन फैक्ट, बिकॉज ये जो है ना, ये मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा है, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं, आपको पता है, शरारती होते हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर देखें लग ही जाता है। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बच्चे अंदर जा सकते हैं, देन वहाँ पर मतलब कुछ भी उनको फर्स्ट एड चाहिए सो दे कैन टेक। अच्छा, ये तो रहा एक और क्लासरूम। And this is our Arabic classroom. हाँ, अरबिक Yes, this is the Arabic classroom, one of the main languages in the United Arab Emirates. राइट, राइट। So with Arabic, we teach the basics only. We don't extend to like religion. No. We teach children the basics of Arabic, like numbers, letters, colors, all of that, because it's an included environment where children come from different religions, and we can't introduce the religion of Arabic to children who come from the background of Hindus, Christians. No. So what we teach in Arabic is the numbers, just the basics of education. As a language you teach, yeah, but as not as a language, religion. Yeah, just the numbers, the letters, the colors, all of that. Yes, so that is the limit of our Arabic. The language, that's what we teach. या सो भाई, ये बहुत अच्छी बात है। देखें कि अरबिक की भी ये क्लास है यहाँ पर, और इनाया जो है अरबिक भी सीख रही है। तो इसमें हमें देखें एक फ़ायदा ये, जैसे इन्होंने बोला कि इस लैंग्वेज, दिस इज़ ओनली द लैंग्वेज, इसमें आपको मतलब रिलीजन का नहीं बताया जाता, बट दे यूज़ इट एज अ लैंग्वेज। सो दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपको पता है दुबई में जो है यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ है, और वो बच्चे भी सीख लेंगे अरबिक। सो लेट्स गो टू अदर रूम। Yes, this is the sleeping room. स्लीपिंग रूम। Yes, children are unpredictable, you know. Sometimes they may not sleep at night, and when they get to class, they will start dozing off. In this case, you cannot stop a child from sleeping. No. If you stop a child from sleeping, the next thing they are going to do is either they start crying, and we Right. cannot allow them to lie down on the table in class. No, we quietly take them and let them take rest here or sleep for some time. Also, we have daycare kids. Yeah. And a child will not be able to stay throughout the whole day without sleeping. Correct. So this is our sleeping room, and we make sure each चलो child. भाई, ये तो रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और मुझे पता है अगर ये हमारे टाइम पे होता ना तो सारे बच्चे सो रहे होते। तो मतलब कहने का देखें मकसद ये है कि सब चीज़ों को कितना अच्छे से मतलब यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि एक स्लीपिंग रूम भी है। मुझे नहीं था, पहले मैं आया था, वैसे मैंने 2 बार विजिट किया है। वैसे तो मैं इनाया को पिक करने आता ही हूँ, लेकिन पहले मुझे नहीं पता था, बट अभी मैंने यहाँ पर देखा तो मतलब मुझे एहसास हो रहा है कि देखिए मतलब सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है ना उनका ख्याल रखा जा रहा है। सो दैट्स वेरी अमेजिंग, और हमें लगता है कि दिस इज़ अ राइट चॉइस फॉर इनाया कि हमने इस नर्सरी में एडमिशन कराया है। और नाउ And लेट्स गो टू finally, we have our beautiful play area. This is one of their best. This is one of the best corner of the school. Yeah. Like even in class, they want to go out. Can we go to the play area? This is one of their best spots in school. चलो भाई, ये भी अच्छा है। पढ़ाई के साथ आपको खेलने का भी ध्यान रखा जाता है, तो ये भी अच्छा। चलें बच्चे अगर मूड में, सो दिस इज लाइक अ प्ले एरिया, लाइक एवरीडे किड्स कैन कम हियर एंड दे कैन प्ले व्हेनेवर दे Yes, वांट, like- और पर्टिकुलर टाइम इज देयर। They have the timings that they have to go out and play.
according to their daily routine. Yeah. Yes, on their timetable, this time maybe after food they have to go. Because if it's at any time, maybe FS1 and pre-KG can easily collide. We Yeah. have a timetable in such a way that pre-KG has their own time that they have to go to the FS1 has their own time that they have to come to the area. We do this on a daily basis. Yeah. Yes, we make sure at least because we are also reinforcing their physical skills. How do we reinforce the physical skills? Children need to move around, they have to run up and down. So we come to the play area, if not every day, at least 3 to 4 times in a week. ऑलराइट, सो भाई दैट्स नाइस। तो हमने पूरी नर्सरी का जो विजिट किया, पूरे तो नहीं, कुछ क्लासरूम्स हमने छोड़े हैं और कुछ चीज़ें भी छोड़ी हैं, बट एटलीस्ट आपको भी आइडिया हो गया है कि नर्सरी कैसी है और हमें भी प्रॉपर इसका डिटेल में आइडिया हो गया है कि नर्सरी कैसी है। अच्छा, यहाँ पर हम चलते हैं, सोनिया की तो बातें चल रही हैं कुछ इनाया के बारे में, कुछ मदर्स के बारे में, टीचर्स भी बैठी हुई हैं। तो अभी हमारे पास फाइल जो इनाया की आ गई है और उसको हम देखते हैं कि इनाया ने इन लास्ट मंथ्स में मतलब क्या क्या किया है। सो फर्स्टली आई से एट द लास्ट थैंक यू सो मच मिस ब्लेसिंग, एंड एज आई टोल्ड यू आर रियली ब्लेसिंग फॉर अस, क्योंकि इनका नाम भी मिस ब्लेसिंग है। और इनाया को जिस तरीके से ट्रेन किया इन्होंने और जो चेंजेस इनाया में आई है, वी आर रियली वेरी हैप्पी। सो once again I'll say thank you so much. Thank you so much. I am so blessed to have you as the parents of my child. Yeah. Thank you so much. थैंक यू। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास इनाया की बुक है, इनाया ने जो भी एक्टिविटीज़ किए हैं, जो भी उसे यहाँ पर उसने किया है, तो वो देखते हैं, हम फाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं डिटेल में कि इनाया ने क्या क्या चीज़ें की हैं। वीडियोस पिक्चर्स में ये हम देखते रहते हैं क्योंकि एवरीडे हमें अपडेट मिलती है, लेकिन आपको दिखाते हैं जो जो इनाया की एक्टिविटीज़ हैं। और ये बच्चे खुद इंडिपेंडेंटली करते हैं, टीचर्स उन्हें बता देती हैं एक बार। नाउ लुक, इनाया कैन राइट आल्सो, नाउ ट्रेस द वर्ड्स और लेटर्स। ये अदर एक्टिविटीज, इनमें बच्चों को स्टिक वगैरह करना होता है, लेटर और साउंड्स। हाँ, जैसे सोनिया ने बोला कि ये सब तो हम ऑलरेडी वैसे देख चुके हैं, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन है, जैसे सोनिया ने बताया, उस पर जब भी जो भी एक्टिविटी होती है उसी सेम डे ही जो भी ये वर्क होता है वो पोस्ट हो जाता है, उसमें पिक्चर्स वीडियोस हमारे पास आ जाती हैं। बट अपने आप से देखना, दैट गिव्स यू मोर हैप्पीनेस। एंड ऑफ द ईयर ये लोग जब इनाया का ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोगों को टीचर्स जो है वो सारी एक्टिविटीज़ सब वो जितने भी इसके जो भी किया होता है बच्चे ने, जो एक ही ऐसी फाइल बनती रहती है पूरे ईयर के बाद कि पेरेंट्स को हैंड ओवर हो जाती है। नॉर्मली तो हमारा क्या होता है कि ट्रैवलिंग ब्लॉग्स ही आप देखते हैं, लेकिन ये वाला ब्लॉग बनाने का हमारा एक मकसद ये है कि हमारी जो है वो मेमोरी जो है ये हमारी मेमोरी में रहेगा। दूसरा, यहाँ के टीचर्स और सबको एक साथ कैप्चर करना या इनाया की पूरी नर्सरी को रखना, क्योंकि बच्चा नर्सरी में सिर्फ 1 से 2 साल होता है, उसके बाद वो स्कूल चला जाता है क्योंकि ये प्री स्कूल है। तो ये हमारी मेमोरी के लिए है। और यहाँ का स्टाफ जो टीचर से लेके प्रिंसिपल से लेके टीचर हो या यहाँ पे जो भी उनके हेल्पर्स हो, कोई भी हो, वो सब आपको इतना कंफर्ट फील करवाते हैं और इतना प्यार से बच्चों के साथ रह रहे हैं कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं यहाँ पे आने के लिए। और हम तो हर इवेंट में, हर कुछ भी हो, कोई सा भी डे सेलिब्रेशन हो, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो थैंक यू सो मच। हम लोग इधर जितना भी हम अप्रिशिएट करें टीचर्स को, उनके जितने भी एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं वो कम ही है, क्योंकि आई नो टीचर्स बच्चे के लिए क्या करते हैं। आफ्टर पेरेंट्स जो टीचर्स करते हैं, आई थिंक जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है पेरेंट्स के बाद टीचर्स ही करवाते हैं सब कुछ। तो वी आर वेरी थैंकफुल। और हम यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाना चाहते हैं अपनी 2 साल जो भी इनाया की हो, उसमें हम सब कुछ कैप्चर करना चाहते हैं और अपने साथ रखना चाहते हैं। और हम यही चाहेंगे कि इनाया भले यहाँ से चली भी जाए, लेकिन यहाँ का जितने भी टीचर्स हैं, जितना भी उनके प्रिंसिपल है, स्टाफ है, वो इनाया यहाँ पर आती रहे, कभी कभी उन लोगों से मिलने। और मैं ये करती रहूँगी, क्योंकि इनाया के लिए भी उसके जो रूट्स हैं वो एक तो वो बहुत अच्छा है, और दूसरा ये कि इनाया यहाँ पर आके जो है वो बहुत खुश भी रहती है। तो हमारे लिए भी ये प्लस पॉइंट है और बहुत खुशी की बात है। हर पेरेंट्स के लिए ही होगा कि जिनके बच्चे स्कूल में टीचर्स के साथ या सबके साथ इतने ज़्यादा घुल मिल जाए, इतना ज़्यादा प्यार से रहे, तो वो सबके लिए बहुत अच्छा होता है और हर पेरेंट्स से इसके लिए उदास होता है। तो आज का जो व्लॉग है वो इनाया के नाम और इनाया के टीचर्स, इनाया के पूरे नर्सरी के स्टाफ के नाम, इट्स
प्ले वे टीम के नाम। तो थैंक यू सो मच, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।